बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। आज की रेसिपी है आलू कीमा। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा बीफ या मटन जो आपको पसंद है वो ले लें। मैं मटन का ले रही हूँ आधा किलो। और इसमें बाकी डालने वाली जो चीज़ें हैं उनमें टमाटर 2 बड़े साइज़ के आप काट लें, प्याज 1 बड़े साइज़ का, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भर के, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च हस्बे ज़रूरत, आलू आधा किलो। सबसे पहले इसमें डालने वाले स्पाइसेस को नोट कर लेते हैं और शुरू करते हैं हम लोग खाना बनाना। तो सुरख मिर्च भर के जो है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और खुश गरम मसालों में से 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्चें, 2-3 स्टिक दालचीनी की और 2 बड़ी इलायची। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम टू हाई और कीमा डाल के उसको कुकर में रखेंगे। और सबसे पहले हम कोई चीज़ डालने से पहले उसका जो है ना पानी खुश करेंगे, क्योंकि ये बीफ या मटन का जो भी है ना इसकी एक स्मेल होती है जो तेज़ आग आग में इसका पानी खुश करके हम उसको पहले मतलब ख़त्म करेंगे। ये देखें इसकी मैंने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें सबसे पहले साबुत गरम मसाले जो आपको बताए हैं वो सारे इसमें डालेंगे और इसका पानी को अच्छी तरह खुश करके फिर इसमें कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल के 2 भर के जो चम्मच हैं वो डालेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा फ्रेश बनाया कीजिए। मैं हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ क्योंकि फ़्रेश चीज़ की अपनी एक अफादियत होती है। ये प्याज डालेंगे इसमें और इसके अलावा इसमें 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी ऐड की है। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो बेशक ना डालिए। अब इसमें टमाटर डालेंगे ताकि टमाटर साथ ही मैश हो जाए और उसकी भुनाई शुरू हो। इसके बाद इसमें दीगर मसाला जार जो आपको बताए हैं वो डालेंगे और हम इसको भूनना शुरू करेंगे। यहाँ तक भूनेंगे कि मतलब टमाटर भी मैश होना शुरू हो जाए और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना कि जिसमें हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाए, ताकि वो कच्चापन जो है ना उसका दूर हो जाए। फिर इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 8 मिनट प्रेशर दे के खोलेंगे। तो जी ये हमारा कीमा तकरीबन 80% गल चुका है। अब हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है ना वो आलूओं के साथ ही हो जाएगा। सब्ज़ मिर्च काट के डालेंगे ताकि उसकी अच्छी तरह इसमें खुशबू जो है वो रच बस जाए और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि आयल अलहदा हो जाए। ये देखें हमारा आयल अलहदा हो गया और टमाटर भी तकरीबन इसमें मैश हो गए हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और आलू जो है वो क्योंकि बारीक काटे हुए ये बहुत जल्दी यानी कि तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम 2-4 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि आलू जो है गल जाए। और आलू इतने भी नहीं गलाने चाहिए कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, यानी खड़े खड़े हर चीज़ जो है ना वो नज़र। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें हमारे आलू जो है ना वो हो जाए और ऊपर से थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे, कवर करेंगे। इसके बाद ये देखें जी अब आलू भी तकरीबन हो गया और कीमा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। ये हमारा फ़ाइनल यानी कि आलू कीमा पक के तैयार हो गया। अब इसमें हम पिसा गरम मसाला डालेंगे हस्बे ज़ायका और पिसा ज़ीरा डालेंगे और साथ ही सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के डालेंगे ताकि उसकी अच्छी सी लुक आ जाए, क्योंकि सालन जो है वो सब्ज़ धनिया और मिर्च के बगैर तकरीबन अनकम्प्लीट सा होता है और उसमें वो खूबसूरती भी जो है वो इसी की वजह से आती है। तो ये हमारा जो आलू कीमा है फाइनली तैयार हो गया। बहुत यम्मी और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं और इंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो आप मेरी इस सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे गर्म चपाती के साथ खाइएगा और फाइनल लुक देखिए। आप मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत दुआओं के साथ, अल्लाह निगहबान।